वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ख़वातीन और हज़रात, हम जिक्र कर रहे थे सिंध ताश माहिदे का। मैं कमिश्नर साहब आपसे पूछ रहा था कि रावी सतलज ब्यास तो आपने उस वक्त उनके हाथों में दे दिया, चनाब और जेहलम पे फिर बाद में बगलीहार और किशन गंगा डैम बना। बगलीहार उन तमाम मुआहदों की शिकों की खुली खिलाफ वर्जी है जिसका सिग्नेटरी भारत 1960 में बना। मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ? सर, जब बगलीहार डैम बन रहा था तो क्या इंडस वाटर कमिश्नर सोए हुए थे, हुकूमत पाकिस्तान, वजारत ज़राअत और इरिगेशन सोई हुई थी? जब बन गया तो उस पर एतराज़ात शुरू हुए। एक डैम अमूमन 10 से 20 साल के दौरान बनता है। 2 दिहाइयों तक की ये नींद एकदम से जब जागे हैं, इसकी क्या वजाहत या एक्सप्लेनेशन है सर? डॉक्टर साहब, हिस्ट्री को जो है ये टिल्ट नहीं किया जा सकता, उससे सीखा तो जा सकता है। डॉक्यूमेंटेशन चेंज नहीं हो सकते, परसेप्शन गलत हो सकते हैं, रियलिटीज़ अपनी जगह पर कायम रहती हैं। बगलियार हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट 1992 में इंफॉर्मेशन इंडिया ने प्रोवाइड की सिंध ताश माहिदा के तहत। 3 महीने के अंदर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन दिए, प्रोजेक्ट डॉर्मेंट रहा। कमीशन की मीटिंग इस पे चलती रही कि उनका डिज़ाइन जो है, क्राइटेरिया जो है वो टीटी जो है वो कंप्लाइंट नहीं है। अल्टीमेटली इंडिया ने 2000 में इसको शुरू किया। 2002 में कमीशन ने इस पर फेल्योर डिक्लेयर कर दिया कि हम आपका डिज़ाइन नहीं मानते, और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिक्वेस्ट पर 2 बायलैटरल टॉक्स हुए गवर्नमेंट के। 2005 फरवरी में वर्ल्ड बैंक के लिए पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की, वो वर्ल्ड बैंक में न्यूट्रल एक्सपर्ट अपॉइंट हुआ, उसका डिसीजन फरवरी 2007 में आया, और ये प्रोजेक्ट जो है ये 2008 में कमीशन हुआ है। और ये कहना बिल्कुल गलत है कि कमीशन सोया रहा, महकमे सोए रहे और मिनिस्ट्री सोई रही, और किसी को ये मालूम नहीं था कि उधर 300 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बन गया और यहाँ पर किसी को मालूम था। मैं समझता हूँ कि ये आई नतीजे की बात है। आप लोग जागे हुए थे, आपकी आंखें खुली हुई थी। नतीजा नतीजा क्या आज बगलीहार डैम बंद हो गया? और दूसरी बात बताइएगा, जिस फतह की ये बहुत सारी खुशियां मनाते हैं कि न्यूट्रल एक्सपर्ट जब आए उन्होंने रूलिंग दी आपके हक में, क्या वाकई पाकिस्तान के हक में रूलिंग दी? एक बात, और क्या उस रूलिंग के बाद कोई फायदा पाकिस्तान को हुआ? एक कतरा पानी भी पाकिस्तान के हक में आए? आपसे पहले पूछता फिर उनसे पूछता। आज शाह साहब से सवाल कर लेते हैं, क्या रिजर्वायर जो इस बगलीहार का भरना था वो वाकई ही जुलाई अगस्त में जब मानसून में ज्यादा पानी होता है भरा गया? इनका जवाब होगा नहीं। क्या जब हम बात करेंगे स्पिलवे की, शाह साहब कहेंगे नहीं? क्या जब हम गेटों की 20 फुट की बात करेंगे, शाह साहब कहेंगे नहीं? उस वर्ल्ड बैंक को क्या करना जो हमारे मामलात जो हैं उनका सौदा करके या उनको इस्तेमाल करते हुए 3 दरियाओं पर जब पूरा कब्जा कर लिया, तो चौथा अब उनकी रेंज में है, और 5वें पे नीलम झेलम की क्या बात हो रही है? मतलब 5वें की तरफ इतनी तेजी से जो बढ़ाव है। हम ये कहते हैं कि आप 100 साल भी गुजार लें, अगर आपने जूता खाना है, अगर आपने जान देनी है किसी काम के लिए, तो उस वक्त दे जब उसका आगाज हो रहा है। जब जैसे शाह साहब ने कहा 300 करोड़ का प्रोजेक्ट, और उस दौर में बना जब आमिर इस मुल्क के सब कुछ थे, और वो कहते ये थे कि इनको पता भी नहीं हम कहां से इनको ऐसे कर देंगे। हम तो सुई का जो नक्का होता है उसको भी देख लेते हैं। टेलीस्कोप पे इतने बड़े स्ट्रक्चर ना देख सकें, और आज क्या है? The beggars want to become the choosers. History cannot be changed. तारीख तब्दील नहीं की जा सकती। मैं आपको एक बात कहूं, मुस्तकबिल संवारा जा सकता है। मैं मुस्तकबिल के बारे में एक जाहिल आदमी हूं, और आपको ये अर्ज करूं, भारत इस वक्त तकरीबन 40 से 50 मजीद ऐसे डैम बनाने की प्लानिंग में है, बहुत एडवांस स्टेजेस के अंदर, जो आपके पानी का एक कतरा चूस जाएंगे। इस वक्त आप इस मुस्तकबिल को अपनी खातिर बेहतर बनाने के लिए क्या कर रहे हैं? 40-50 की जो बात कर रहे हैं, ये आपने कहां से ली है? अच्छा, ये किसने बताया आपको? अच्छा, ये हमने बताया। अच्छा, क्योंकि हम इसको मॉनिटर करते हैं। सर, एक तो हमारे मेरी बात डॉक्टर साहब, और उसमें नमक आप छिड़कते हैं। डॉक्टर साहब मेरी बात सुन लें। ये हमने बताया है, हम इसको एक्सप्लोर करते हैं, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम बाकायदा इसको मॉनिटर करते हैं। अब आप टीटी को देखते हैं, उसमें जो मैकेनिज्म है, महकमे ने या गवर्नमेंट ने तो उसके हिसाब से चलना है। ठीक है, किसी को ऑफिस ऑर्डर नहीं दिया जा सकता कि आप इसको डिसमेंटल कर दें। अब टीटी में जो मैकेनिज्म है, कमीशन का मैकेनिज्म है कि कमीशन में इस इशू को लाया जाता है, नहीं होता, गवर्नमेंट आपस में बात करती हैं, नहीं होता, न्यूट्रल एक्सपर्ट है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में। अब यह है कि कमीशन का काम तो टीटी के चलना है, लेकिन टीटी के बियॉन्ड जो बातें हो रही हैं कि वहां पर ये कर दो वो कर दो, तो वो तो टीटी में नहीं। देखिए जी डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे एज ए कमिश्नर करना चाहता हूं। डॉक्टर साहब मुझे एक मौका दीजिए। ये ट्रीटी है,
इंडस वाटर्स, ये जो कमिश्नर, ये जो 17 सितंबर 1960 को है, शाह साहब इसका जवाब दें कि बगलीहार डैम रिजर्वायर कब, किस महीने में भरी गई और आया उस महीने में ट्रीटी में इजाजत है? इसका जवाब ले लें। इसमें डॉक्टर साहब गुजारिश ये है, इसका जवाब ले लें। गुजारिश ये है, मैं आपको बताता हूं। देखिए जी, एक डिजाइन क्राइटेरिया था, उस पर पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन थे, कमीशन हल नहीं कर सकी, गवर्नमेंट हल नहीं कर सकी। ठीक, जाहिर है कि टीटी के तहत मैकेनिज्म है कि आप न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जा सकते हैं थ्रू वर्ल्ड बैंक, आप कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में जा सकते हैं। गवर्नमेंट बैठ तो नहीं रही, वहां पर गई, उसका डिसीजन जो है फाइनल और बाइंडिंग है। या तो ये था कि आप बैठ जाते, इंडिया बना लेता अपनी टर्म्स पर, या आप कोर्ट्स में चले जाते, न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास चले जाते, उसका जो डिसीजन आता है वो जाहिर है दोनों पार्टियों के लिए बाइंडिंग है। अच्छा सर, ये ऐसी कोई बात नहीं है, बड़ी मेहरबानी, उन्होंने बात सुन ली। सुनने के बाद कोई अमल ऐसा किया है जिसके तहत हम खुश हो सकें? डॉक्टर साहब, अगर वो कमीशन लेवल पर इस इशू को हल नहीं करते तो जो एंडेवर या इंस्टीट्यूशन अरेंजमेंट्स हैं वो डेफिनेटली गवर्नमेंट। एक चीज मैं कहूंगा, एक चीज, इंडिया ने रिजर्वायर बनने के लिए इनिशियल टाइम पे है, वो 2 लाख एकड़ फुट लगा लें या 1 लाख एकड़ फुट लगा लें या 4 लाख एकड़, वो हमारा हक था जो उसने गसब है। वो जब वो गसब किया हुआ उसने हक है, 2008 का रोका हुआ है, कौन सा अमर माने है कि उसके इक्वल हमें वो पानी नहीं दे रहा? सर मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही। अच्छा, अगर इतने मैं सर एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूं सर, एक छोटी सी बात इब्राहिम साहब पूछना, पहले आपसे एक सवाल पूछ लूं। मुझे सिर्फ ये बता दीजिए कि ये इंडस वाटर ट्रीटी जो की गई थी, इसके क्या सिर्फ हम लोग बाउंड थे कि उसकी हर शिक को माने, अपने साथ होने वाली हर ज्यादती पे निस्फ सदी तक सिर्फ एहतजाज नोट करवाते रहें? इस मुआहदे को खत्म क्यों नहीं किया जा सकता? ये क्या सर ऊपर से उतरी हुई कोई इल्हामी दस्तावीज है? नहीं, भारत ने तो भारत जो इसको ओबे नहीं कर रहा तो उन्होंने तो अपनी तरफ से खत्म किया। बताइए डॉक्टर साहब, इसमें मैं गुजारिश करता हूं कि सिंध ताश मायदा में ये है कि इसको यूनिलेटरल कोई भी स्क्रैप नहीं कर सकता। अच्छा, मगर यूनिलेटरल जितनी मर्जी वायलेशन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, वायलेशन जितनी मर्जी होती है, अगर हम वायलेशन करें या इंडिया करता है तो उसको टिकअप किया जाता है। अगर आप 50 साल डॉक्टर साहब, मेरी 3 दरिया खुश्क हो गए, डॉक्टर साहब 17 लाख एकड़ अराजी काबिल ज़राअत नहीं रही, और उसके बाद किस दिन का इंतजार है सर, जबकि हम लोग वाकई सूखी हुई जबानों के साथ और पथराई हुई आंखों के साथ आपको नजर आएंगे? डॉक्टर साहब, पिछले साल कितना पानी आया है? कहां आया है सिस्टम में? 118 मिलियन एकड़ फीट। आप मुझे डाटा रहता है। एक से छोटी सी बात करनी है उससे पिछले साहब, जमात अली शाह साहब, अगर आप एक मुहब्बे वतन आदमी होते, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रहा सर, इस कदर इत्मीनान आपकी बातों में ना होता। एक छोटी सी बात है, बुरा ना मानिएगा, मैंने सर अक्सर जब भी इस टॉपिक पे बात की है इब्राहिम मुगल साहब, तो मुझे ये कहा गया कि भारत कहता है कि जब तक सैयद जमात अली शाह इंडस वाटर कमिश्नर हैं तब तक हमें आराम और सुकून है। आपने ये अफवाह सुनी हुई? बहुत दफा सुनी। आपने ये अफवाह सुनी हुई? जी, ऊंचा कहिए ना। जी बिल्कुल, क्योंकि आपकी आधी गवाही है, आप 2 दफा कहेंगी तो बिल्कुल सुनिए। बल्कि मैं कुछ, आपने इतनी सारी बात की, मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाहूंगी। शाह साहब ने फरमाया कि जी बगलेहार पे हमारी बड़ी फतह हुई और हमारे उस वक्त की हुकूमत ने बड़े उस पर जश्न मनाया कि हम बहुत कोई मार्का मार आए हैं, तीर मार लिया, बहुत बड़ा तीर मार लिया। वो तीर थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि हमने तीर क्या मारा और उस पर हिंदुस्तान का क्या रद्द अमल था। एक सेकंड ठहर जाइए, हम छोटी सी ब्रेक ले लें और फिर ये पूरी फतह की तफसील हम आपसे अभी पता करते हैं। नाजरीन, सबसे मजे की बात यह है, और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू सैयद जमात अली शाह साहब, हमारा दुश्मन जो हमारा पानी बंद करके हमारा खून बहाना चाहता है, वो भी गर्दन की रगों से, वो उसका हमारे इंडस वाटर कमिश्नर के बारे में ये कहना है कि जब तक ये यहाँ पे हैं तब तक हमें कोई गम और फिक्र नहीं। खुदा ताला इनको भी बसीरत अता करे और ऐसे लोग आए जिनके होने की वजह से हमारा दुश्मन कांपे और मुआहदों की खिलाफ वर्जी करने से पहले 10 बार सोचे, और आलमी अक़वाम जो अदालतें हैं उनके पास सिर्फ हमें फैसले न मिलें बल्कि उन पर अमल दरामद होना मिले। छोटी सी ब्रेक एंड वी आर कमिंग बैक।